उत्तराखंड में इस बार 70 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। अब सबकी नजर आने वाले फैसले पर टिकी है। इस बार सभी पार्टियों ने उत्तराखंड के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। उत्तराखंड चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 11,697 मतदेय स्थल पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 62.5% मतदान हुआ। मतदान समाप्ति के बाद मतदान पार्टियों के संग्रह केंद्र पर लौटने के पश्चात ही मतदान के वास्तविक प्रतिशत आंकड़े जारी किए जा सके। इससे पहले हम बात उत्तराखंड में चल रहे कुछ अहम मुद्दों की करते हैं। उत्तराखंड लगातार स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, यातायात और सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। राज्य का लगभग हर 10वां मतदाता बेरोजगार है। रोडवेज की बसें पहाड़ पर अब गिनती की ही रह गई हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। हेली एम्बुलेंस सेवा अभी धरातल पर नहीं उतर पाई है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही है बेरोजगारी। उत्तराखंड में हर 10वां मतदाता बेरोजगार है। उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती पर भी ज्यादा चर्चा नहीं हुई। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के करीब 4,300 पद खाली हैं। हजारों की संख्या में गांव पलायन की वजह से खाली पड़े हैं। पलायन रोकने की बात पर रोड मैप किसी के पास नहीं। अब हर सीट पर अलग लड़ाई है, रोमांचक समीकरण है और बड़े चेहरों की टक्कर है। आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में आ जाने से कई सीटों पर तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस समेत आप ने इस बार चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड में इस बार कई सीटों पर महामुकाबला देखने को भी मिल रहा है और ऐसे में कई सीटें चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जिन्हें आप और हम हॉट सीट भी कहते हैं। तो आइए एक नजर उन सभी विधानसभा सीटों पर डालते हैं। सबसे पहले बात लाल कुआं की। यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार हैं नवीन दुमका और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। आम आदमी पार्टी से उन्हें टक्कर मिली चंद्रशेखर पांडे की तरफ से। अब बात गंगोत्री की। गंगोत्री से बीजेपी उम्मीदवार रहे सुरेश चौहान, उन्हें टक्कर दी कांग्रेस के विजयपाल सिंह ने। साथ ही साथ यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं आप नेता कर्नल अजय कोठियाल। खटीमा की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां कांग्रेस के भुवन चंद काबड़ी उन्हें टक्कर दे रहे हैं। साथ ही आप नेता हैं एसएस कलेर। अब बात बाजपुर की। बाजपुर से बीजेपी उम्मीदवार रहे राजेश कुमार, टक्कर दी कांग्रेस के यशपाल आर्य ने और आप उम्मीदवार भी सुनीता तमता बाजवा कड़ी चुनौती पेश करती नजर आई। अब बात रुद्रपुर की। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार रहे शिव अरोड़ा, कांग्रेस की तरफ से टक्कर मिली मीना शर्मा की और आपकी तरफ से नंदलाल ने चुनावी समर में पूरी ताकत झोंकी। अब बात नैनीताल की। यहाँ से बीजेपी नेता सरिता आर्य चुनावी मैदान में रही। कांग्रेस के नेता संजीव आर्य ने उन्हें चुनौती दी और आपके उम्मीदवार रहे भुवन आर्य। टिहरी से बीजेपी नेता किशोर उपाध्याय ने चुनावी समर में ताल ठोकी, तो कांग्रेस से मुकाबला उनकी तरफ से हुआ धन सिंह नेगी ने। आपकी तरफ से त्रिलोक सिंह नेगी ने चुनावी टक्कर दी। उत्तराखंड के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के मुताबिक 14 फरवरी को राज्य भर में कुल 65.37% पोलिंग हुई, जिनमें 62.60% पुरुषों ने मतदान किया, जबकि 67.20% महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 2017 के मुकाबले इस बार उत्तराखंड में कम वोटिंग हुई, लेकिन इस बीच अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि 4.60% महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाला। उत्तराखंड चुनाव के लिए जेके 24/7 न्यूज के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। उत्तराखंड में पोल के अनुसार इस बार 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 25 से 30 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 30 से 35, आपको 0 से 4 और निर्दलीय के खाते में जा रही है महज 1 सीट।
अब जिस तरह से चुनाव ऐलान के साथ ही JK 24/7 न्यूज ने आपके सामने चुनावी चरणों की तारीखों के साथ हर पार्टी के प्रत्याशियों की अपडेट लिस्ट पेश करता आया है, ठीक उसी तरह से अब मतगणना, सीटवार रुझान और नतीजे भी हम लगातार अपडेट कराते रहे हैं। अब देखना होगा कि उत्तराखंड में कौन सत्ता पर काबिज होता है और कौन बेदखल।